वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बार बार पेशाब आने के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, कई बार आपके पास पेशेंट आते होंगे जो शिकायत करते हैं कि मेरे को यूरिनेशन की समस्या है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। कई बार आपके पास ओल्ड एज पेशेंट भी आते होंगे कि जिनको यूरिन में डिफिकल्टी भी होती है, साथ में पोलीयूरिया मतलब कि बार बार उनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। किसी किसी को ये समस्या हमेशा रहती है, किसी को ये नाइट के अंदर मतलब कि रात में ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है कि बार बार उठना पड़ता है यूरिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, पोलीयूरिया एक इसका जो दूसरा नाम होता है, पोलीयूरिया भी इसी को बोलते हैं, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन के लिए बार बार जाना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन का मतलब ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, लेकिन जो पोलीयूरिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है इसको मेडिकल टर्म्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको कहीं भी देखने को मिले तो आप समझ जाना उसका मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिम्टम्स के बारे में कोजेस के साथ में मैं आपको बता दूंगा। तो जो कोजेस होते हैं किस किस कारण से ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो जिसके अंदर सबसे पहले आता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से ये एडीएच रिलीज होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, जो यूरिन है ना किडनी के अंदर, उसके क्या काम करता है कि जो ये वाटर है ना, वाटर को रिटेंशन कर लेता है। ठीक है, वाटर की वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब एडीएच कम बनता है, ठीक है, अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन कम बनता है तो उस टाइम में क्या होता है, यूरिन से जो वाटर का कंटेंट है वो रिटेंशन नहीं हो पाता है और उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, जिससे यूरिन ज्यादा बनता है और उसके लिए बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी एक कारण हो सकता है। उसके बाद में एनलार्ज प्रोस्टेट, जो कि ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना उसके अंदर एनलार्जमेंट आ जाता है, मतलब कि वो बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस वजह से भी उनको बार बार पेशाब जाने की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर किसी को एनलार्ज प्रोस्टेट की समस्या है तो उसको अपन यहाँ पे जो प्रोस्टेट वाला जो रीजन होता है वहां पे पालपेट करके प्रेस करके देख सकते हैं। अगर उसको पेन हो रहा है तो हो सकता है कि उसको एनलार्ज प्रोस्टेट है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे है कॉफी एंड अल्कोहल। कॉफी एंड अल्कोहल क्या काम करता है, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है ना उसके काम को कम कर देता है, या फिर जो कम रिलीज होता है। ठीक है, अगर कोई कॉफी ज्यादा पीता है, अल्कोहल ज्यादा पीता है तो एंटी डायबिटिक हार्मोन कम रिलीज होता है, तो सीधी सी बात है फिर वो यूरिनेशन ज्यादा होता है, यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ये पीछे एक कारण हो सकता है। उसके बाद में प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर जो शेप होती है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लैडर जो होता है ना, ब्लैडर के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है, उस प्रेशर की वजह से बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद में यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, वो देखने को मिल सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का आप पता लगा सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यूरिन के दौरान डिफिकल्टी आ रही है, पेन हो रहा है, तो आप समझ जाना कि उसको यूटीआई है। या फिर इसका जो एक कारण हो सकता है डायबिटीज, डायबिटीज इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो अपना बॉडी को क्या करना पड़ता है, ग्लूकोज को बाहर निकालना होता है, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो यूरिन में ज्यादा ब्लड ग्लूकोज अगर आएगा तो सीधी सी बात है यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिससे बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारे कोजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस और टेस्ट की, कि किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं कि आखिर उसको जो समस्या है बार बार यूरिनेशन की वो किस वजह से है। आस्क फॉर फीवर एंड पेन, तो मैंने बताया कि उसको अगर फीवर आ रहा है, कंपकपी लगती है, पेन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या है, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको है। उसके बाद में पालपेट द पेल्विक एरिया, ठीक है, जिस रीजन पे जो ब्लैडर होता है, पेल्विक एरिया होता है, वहां पे आप प्रेस करके देख सकते हैं। अगर उसको पेन होता है, ठीक है, पेशेंट को पेन होता है, तो आप समझ जाना है कि उसको जो एनलार्ज प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम है, या फिर उसको किडनी स्टोन हो सकता है। तो उसके बाद में आपको शुगर चेक करनी है। ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज होगी तो उससे पता लग जाएगा कि डायबिटीज की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको डायबिटीज को पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड, अगर पेशेंट को जो एनलार्ज प्रोस्टेट है, ठीक है, या फिर किडनी स्टोन अगर उसके अंदर है तो उससे का आप पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि आखिर उसको किडनी स्टोन है या फिर एनलार्ज प्रोस्टेट है, यूटीआई वगैरह है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। तो इस तरीके से आप डायग्नोस करेंगे पेशेंट को कि आखिर उसको जो बार बार यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस कारण से हो रही है। तो इस तरीके से अपने को पता लग जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, कि आखिर उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। अपने को पता लग गया कि भाई किस वजह से है, तो वजह के हिसाब से अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जो मैंने चीज बताई ना आपको कि अगर किसी को शुगर है तो आपको सीधा सी बात है कि पहले उसको ट्रीट करना है, उसके बाद में आप इसको अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप ये ड्रग्स देंगे। तो पहले जो आता है, इफ बर्निंग
और फीवर, जो मैंने बताया कि उसको जलन है या फिर फीवर है, तो सीधी सी बात है यूटीआई है, ठीक है, यूटीआई की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यूटीआई के अंदर जो सबसे जो मेन चीज है एंटीबायोटिक, ठीक है, जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए नॉर्फ्लॉक्स 400 जो होती है, नॉर्फ्लॉक्सासिन 400 mg की जो टैबलेट होती है, वो पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जाती है, ठीक है, जो कि जो लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा काम आती है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए नॉर्फ्लॉक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है कि जैसे वो इन्फेक्शन खत्म होगा तो सीधी सी बात है वो सारे जो सिम्टम्स जो दिख रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है यूरिस्पास। इसके अंदर आता है फ्लेवोक्सेट, ठीक है। फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, ये एक एंटी मस्क्रेनिक प्रॉपर्टी की ड्रग है, मतलब कि जो मसल रिलैक्सेंट की तरह से एक तरीके से काम करती है। तो जो ब्लैडर जो होता है ना, ठीक है, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, तो उसकी जो वॉल्स जो होती है ना, उसकी जो मसल्स होती है, उनको ये बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जिससे उसको बार बार यूरिनेशन के लिए भी नहीं जाना पड़ता और इवन उसका जो पेन होता है ना वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिस्पास टैबलेट काम करती है। तो नॉर्फ्लॉक्स को जैसे मैंने बताया एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को, उसी तरीके से यूरिस्पास को भी आपको बीडी देना है, मतलब एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को एक एडल्ट पेशेंट को आप दे सकते हो, ठीक है। जो 200 mg की जो टैबलेट आती है यूरिस्पास की 200 mg की, तो ये टैबलेट आपको देनी है ताकि पेशेंट का जो ब्लड है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, उसको अंदर पेन ना रहे और उसको बार बार मैक्चुरेशन वाली प्रॉब्लम है यूरिनेशन की वो ना रहे, ठीक है। तो ये दोनों टैबलेट आपको पेशेंट को देनी है यूटीआई के अंदर। थर्ड नंबर पे आती है जो साइटल सिरप जो होती है, जिसके अंदर आता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, ठीक है। ये यूरिन को क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो बार बार जो पेशाब आने की जो समस्या है या फिर यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, बर्निंग जो उसके अंदर जो जलन है उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो साइटल जो सिरप होती है वो पेशेंट को दी जाती है। अब ये देना कैसे है, 10 ml जो आपको ये लेनी है सिरप, उसको आपको एक गिलास पानी में, ठीक है, एक गिलास पानी में डिजोल्व करना है और उसको दिन में 3 बार लेना है, मतलब कि 10 ml सुबह खाना खाने के बाद में एक गिलास पानी में डिजोल्व करके इसको पीना है, 10 ml दोपहर में, 10 ml शाम को, ऐसे करके तीनों टाइम आपको एक गिलास पानी में आप उसको घोल कर ही पिएंगे, अन्यथा आपको क्या हो सकता है, मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक गिलास पानी में उसको डिजोल्व करके फिर आपको पीना है ताकि आपका यूरिन बिल्कुल क्लियर हो सके, यूरिन से जो भी कोई समस्या है ना वो आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ना, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो साइटल सिरप का एक बहुत मेन रोल होता है इसके अंदर। उसके बाद में आता है अगर किसी को इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, अगर उसको फीवर ज्यादा आ रहा है, बार बार काफी दिनों से समस्या चल रही है, तो उस केस में इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मोनोसेफ और अमीकासिन को, दोनों अमीकासिन 500 mg और मोनोसेफ 1 ग्राम को दोनों को मिक्स करके और पेशेंट को लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है, जो मोनोसेफ अमीकासिन बीडी लगाया जाता है पेशेंट को 3 दिन के लिए। 3 दिन का ट्रीटमेंट अगर अपन पेशेंट को ये देते हैं ना तो उसको बिल्कुल ठीक हो जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसी के साथ में आपको जो मेन चीज जो ध्यान रखनी है, ये ट्रीटमेंट तो अपन ने दे दिया, लेकिन पेशेंट को प्लेंटी ऑफ वाटर, बार बार पानी पीने के लिए उसको बोलना है, क्योंकि बार बार यूरिनेशन के लिए जाता है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए उसको जो है बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो या नहीं हो, प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बार बार उसको पानी जरूर ही पीना है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उसको पानी के लिए भी आप बार बार जरूर बोलेंगे कि आपको हमें दिन भर में पानी पीते रहना है, ठीक है। तो इतना ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर किसी को यूटीआई की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है उस केस में। उसके बाद में आता है कि अब किसी की एनलार्ज प्रोस्टेट की जो समस्या है, ठीक है, जो एनलार्ज प्रोस्टेट जो ओल्ड एज में जो ज्यादा देखने को मिलती है अपने को, कि जो और ओल्ड एज में क्या होता है कि जो नाइट के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, कि दिन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रात के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो उनको ज्यादा परेशान करती है। तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर वो पेशेंट रात को ज्यादा जा रहा है, ओल्ड एज है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर एनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में अपने को क्या टैबलेट दी जाती है, यूरीमैक्स जो 0.4 mg की जो टैबलेट होती है उसको रात को मतलब कि खाने से पहले उसको रोजाना की एक टैबलेट होती है वो देनी होती है, ताकि जो उसका जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो रखी है ना, वो एक तो पहली बात तो वो उसको एनलार्जमेंट जो अगर हल्का फुल्का है ना तो टैबलेट देने से ठीक हो जाता है, उसको साइज ठीक कर देती है और उसको रिलैक्स रखती है, पेशेंट को पेन भी नहीं होता है। तो यूरीमैक्स का ये काम होता है। उसके बाद में साइटल सिरप जो उसको यूरिन को क्लियर करती है एकदम, ठीक है, उसके अंदर कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, अगर उसको पेन हो रहा है, सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन है, तो उसको खत्म करनी है। साइटल सिरप आपको बिल्कुल वैसे ही देनी है जैसा मैंने अभी बताया। उसी के साथ में एक आयुर्वेदिक टैबलेट आती है हिम्प्लेजिया, ठीक है, इसकी एक एक टैबलेट पेशेंट को बीडी या फिर टीडीएस करके दिन में 3 बार या 2 बार दी जाती है पेशेंट को सीवीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, तो इस टैबलेट को भी पेशेंट को दिया जाता है एनलार्ज प्रोस्टेट के केस में, ठीक है। तो ये टैबलेट अगर अपन देंगे कि किसी ओल्ड एज के पेशेंट को, तो उसको क्या है ये सारी समस्याएं नहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर कई केसेस में क्या होता है कि अगर जो प्रोस्टेट होती है उसका साइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उस केस में ये टैबलेट भी काम नहीं करती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको रेफर करना है सर्जन के पास में, जहाँ पे उसकी सर्जरी के थ्रू उसकी जो प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ गया है उसको ठीक किया जा सके। तो उसके केस में सर्जरी करनी पड़ती है, सीधी सी बात है, उसमें ड्रग काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो मैंने जो आपको जो कारण बता दिए जिस कारण से जो एक तो
तो यूटीआई की वजह से हो सकता है, एक एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है। तो ये 2 कारण जो मेनली जो होते हैं उनके दोनों ट्रीटमेंट की मैंने बात कर ली है। अगर किसी को आपको सबसे पहले शुगर चेक करनी है, इसको ध्यान रखना है, शुगर चेक करें, उसको शुगर है तो सीधी सी बात है कि वो उस वजह से उसको बार बार यूरिनेशन है, तो शुगर को आप ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो और बाकी आपको अगर कोई कारण पता लगाना है तो आप उसके लिए यूरिन कल्चर भी करवा सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक अपने को देनी है, ठीक है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो आज के लिए वो बार बार पेशाब आने के इलाज के बारे में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें सीधी सी बात है कमेंट में पूछ सकते हैं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है टेलीग्राम की, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आप बाकी जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे भी आपको समझ में आएगा कि यार कौन क्या पूछ रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या फिर आपकी अपनी कोई क्वेरी है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।